Hello everyone, this is Ridham Shrasthav, MBBS student of GSVM Medical College, Kanpur. So guys, like you all know कि जब से ऑल इंडिया कोटा की है, जैसे भी आप लोग चॉइस फिलिंग कर चुके होंगे, सो आप लोग के मन में सवाल उठ रहा था, आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में आपकी क्या ऑल इंडिया कोटा से लास्ट कॉलेज जो है वहाँ का, उसकी क्या कट ऑफ रैंक हो सकती है। ठीक है, तो आपको कुछ दिनों में रिजल्ट पता चल जाएगा, मगर आप लोग जानना चाह रहे थे, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि लाइक इफ़ यू वांट टेक कॉलेज इन यूपी, so what could be the possible cutoff of the last college of UP? If you want to take a college in Kerala, so what could be the possible cutoff of last college in Kerala? Why I'm talking about all India quota, 15% all India quota seats. Okay, so in this whole scenario we'll discuss कि क्या क्या मैंने सारी चीज़ें देखी कि कितनी वेकेंट सीट्स बची है उस लास्ट कॉलेज में, और व्हाट कुड बी द पॉसिबल कट ऑफ। ठीक है, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने देखा कि लास्ट कॉलेजेस जैसे लास्ट 3 कॉलेजेस देखे ऑफ ईच स्टेट, लमसम उनका कट ऑफ आसपास रहा है। सो आई विल गेस ऑन द बेसिस ऑफ इट ओनली। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप लोग में से जो भी नीट 2021 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो उनके लिए अनअकैडमी लाए एक खास चीज़, दैट इज सबसे पहले आपको डेली शाम को 5 बजे यानी कि नवंबर 26 से नवंबर 29 तक लेट्स ईस एनसीईआरटी विद प्रणव पुंडारिक सर। इसमें बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होगा, एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कशन होगा। सो आप ये फ्री सेशंस आप देख सकते हो जाके। ओके, डिटेल्स अपने स्क्रीन पे देख ली होगी। उसके बाद बात करें 5 बजे आप बायोलॉजी पढ़े। ओके, अगेन आपको 6 बजे बायोलॉजी करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस बायोलॉजी विद डॉक्टर अनमोल सर। ठीक है, सो ही विल बी ऑल्सो डीलिंग विद सर्टेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, 1 घंटे का रहेगा ये। 6 बजे से इनका डेली सेशन रहेगा नवंबर 26 से नवंबर 28 तक। सो दोज हु विश टू ज्वाइन, प्लीज यार कंप्लीटली फ्री है, आप जाके देख सकते हो। Okay, so now coming back to our topic. Okay, so I'm starting with Kerala. I'm expecting the last college to be filled by Kerala. As you all know that the state cutoff of Kerala was very high. It was sky high. Okay, so I'm expecting for UR, I'm expecting all India rank 4300 to be the last college allotted via all India quota. Okay, for SC category I'm expecting 53,000. For ST category I'm expecting 87,500. Okay, now moving ahead, I'm moving now towards Rajasthan. Okay, again its cutoff also touched sky, you know what. So Rajasthan ka cutoff I'm expecting for UR would be 8,900 to 9,300 for the last college. Okay, for SC category it could be under 49,000. For ST category I'm expecting under 51,000 rank to be safe. Okay, now moving ahead towards Maharashtra. Okay, the last college to be allotted I'm expecting for via all India quota is for UR category, it could be 13,000 rank. Okay, for SC category it could be 64,000. For ST category it could be 83,000. जहाँ का देखो स्टेट का कट ऑफ ज्यादा गया है वहां पे आप देख पा रहे हो कि उनका अपना ऑल इंडिया कोटा का भी कट ऑफ ज्यादा जा रहा है कंपेरेटिवली। लाइक केरला आप ले लो, केरला आप ले लो। ठीक है, आप दिल्ली का तो बात ही अलग है, देखो दिल्ली सेंट्रल, ठीक है, राजधानी कैपिटल है इंडिया का, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। जहाँ स्टेट जैसे राजस्थान का इवन ले लो, लास्ट कॉलेज वॉज फिल्ड अराउंड 80-8200 रैंक। ओके, बाय ऑल इंडिया कोटा इन राउंड 1। सो आप इमेजिन करो कि उसी हिसाब से ट्रेंड को जा रहा है। ओके, नाउ मूविंग हेड टुवर्ड्स एमपी, द लास्ट कॉलेज आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी फिल्ड इन द एमपी वाया ऑल इंडिया कोटा इज एट रैंक 11,800 से 12,000 रैंक तक यूआर के लिए, एससी के लिए 58,500 रैंक तक, एसटी के लिए 84,000 रैंक तक। नाउ मूविंग टूवर्ड्स गुजरात। ओके, गुजरात का लास्ट कॉलेज आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर यूआर 6,900 से 7,500 रैंक तक, एससी के लिए 45,500 रैंक तक, एसटी के लिए 65,000 रैंक तक। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स हरियाणा, अनदर, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। ओके, सो लास्ट कॉलेज आई एम एक्सपेक्टिंग यूआर के लिए 7,800 से 8,100, एससी के लिए 47,200 तक, एसटी के लिए 72,800 तक। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स बिहार। ओके, सो लास्ट कॉलेज आई एम एक्सपेक्टिंग 11,300 से 11,500 तक फॉर यूआर, फॉर एससी कैटेगरी अंडर 45,000 एंड फॉर एसटी कैटेगरी अंडर 86,000। मैं ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, कैटेगरी रैंक्स नहीं बता रहा हूँ, प्लीज गेट वेरी क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स माय होम स्टेट दैट इज यूपी। सो फॉर यूपी आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 12,000, 11,500 से 12,000 यूआर के लिए सेफ है। फॉर एससी कैटेगरी 54,300 इज सेफ,
For ST category under 80,200 is safe. Okay. Now moving towards Bengal. Okay. So for all India quota, UR के लिए under 13,300 rank is safe. For SC category under 68,000 rank is safe. For ST category under 95,000 rank is safe. ओके, मैं ये सेकंड राउंड का कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है. नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स उड़ीसा. ओके, उड़ीसा, उड़ीसा, यस इट इज. सो द लास्ट कॉलेज जो यूआर के लिए मैं एक्सपेक्टिंग दैट कुड बी 13,600 से 13,800. फॉर एससी कैटेगरी इट कुड बी 65,500 टू 66,000. फॉर एसटी कैटेगरी आई एम एक्सपेक्टिंग 87,200 रैंक तक. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स झारखंड. ओके, सो यूआर के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग 8,800 से 9,100 तक. एससी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग 46,800 से 47,100 तक. एसटी के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग 78,000 रैंक तक सेफ रहेगा. झारखंड में सीट्स कम है, इस वजह से कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जाता है. स्टेट का भी इवन देखो ज़्यादा जाता है, तो ऑल इंडिया में आपको वैसा लमसम ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है. अगर अब मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल इंडिया रैंक 13,500 से 13,800 रैंक तक यूआर के लिए. एससी के लिए 64,000 रैंक तक. एसटी के लिए 76,800 रैंक तक. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आंध्र प्रदेश. आई एम एक्सपेक्टिंग 13,300 to 13,500 rank for UR expected cutoff for round 2. Okay, for SC category I'm expecting 66,500. For ST category I'm expecting 77,800 to 78,100. Okay, now moving towards Telangana, I'm expecting 13,700 to 13,800 for UR. For SC category it could be under 65,000, and for ST category again it could be under 65,000 is safe. Okay, now moving towards another South Indian state, that is Tamil Nadu. Okay, for UR I am expecting 13,800 to 14,000 rank for UR expected cutoff. For SC category it could be around 72,000 rank. Okay, for ST category I am expecting 95,000 rank is considered to be safe. Another South Indian state, that is Karnataka. Okay, so for UR I am expecting under 11,500 rank considered to be safe. For SC category I am expecting 66,200 rank considered to be safe, and for ST category I am expecting 84,500 rank considered to be safe. 84,500 rank. Okay, fine. Okay, now moving towards पंजाब. ओके, अगेन पंजाब में सीट्स कम है, तो ऑल इंडिया का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, लोग प्रीफर भी करते हैं. ओके, सो for UR I am expecting 6,800 to 7,200 rank considered to be safe. For SC category I am expecting 45,000 rank considered to be safe. For ST category I am expecting 77,000 rank considered to be safe. These are all India ranks, not category ranks. Okay, now moving towards Himachal. Okay, so for UR I am expecting 9,500 rank considered to be safe. For SC category I am expecting 52,000 rank considered to be safe. For ST category I am expecting 79,000 considered to be safe. All India rank 79,000. For Uttarakhand I am expecting all India rank 9,900 to 10,200 rank is considered to be safe for UR. For SC category it could be 53,500, and for ST category it could be under 90,000 considered to be safe. Now moving towards Chandigarh, all India rank under 1k is considered to be safe for only college, that is GMC Chandigarh. Okay, for SC category I am expecting 7,400 rank is considered to be safe. For ST category I am expecting 16,000 rank considered to be safe. Now moving towards Meghalaya, that is Nigrims Shillong. Okay, so UR I am expecting for UR that could be the possible cutoff, it could be around 9,500 rank considered to be safe. Only colleges there. Now moving ahead towards Tripura. I am expecting all India rank 13,500 rank is considered to be safe for UR. For SC category I am expecting 67,000 rank, and for ST category I am expecting 87,000 rank. For Mizoram I am expecting all India rank 14,000 considered to be safe. For SC category I am expecting 72,000 rank considered to be safe, and for ST category I am expecting 95,000 rank considered to be safe. Now moving ahead towards Assam, I am expecting 14,500 rank considered to be safe for UR.
For SC category, it could be 72,000 rank. For ST category, it could be 93,500 to 93,800 rank. For Arunachal Pradesh, I'm expecting you are 14,200 rank considered to be safe. For SC category, it could be 71,800 to 72,000. And for ST category, I'm expecting 93,000 rank considered to be safe. For Manipur, okay, I'm expecting all India rank 13,200 considered to be safe for UR. For SC category, I'm expecting 59,000 rank considered to be safe. And for ST category, I'm expecting 55,000 rank considered to be safe. For Andaman and Nicobar, I'm expecting for UR that is 13,800 to 14,200 rank is considered to be safe. For SC category, I'm expecting 71,000 rank considered to be safe. And for ST category, it could be 80,000 considered to be safe. Okay. So this was the whole scenario. Okay. So ये पूरा कट ऑफ आई क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ राउंड वन का रिजल्ट कैसा रहा. ओके. स्टेट्स में क्या ट्रेंड रहे हैं कि लोग ऑल इंडिया कोटा से प्रेफर करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं. ओके. किन स्टेट्स में ज़्यादा कंपटीशन रहा है, किन स्टेट्स में कम रहा है, किन स्टेट्स के जैसे क्या हुआ है कि सीट्स ज़्यादा वीकेंट रह गई है. लाइक फर्स्ट राउंड के बाद नॉन रिपोर्टेड सीट या सरेंडर्ड सीट के बाद जो टोटल वीकेंट सीट आ रही है वो ज़्यादा रह गई है. ठीक है. सो ये सारे सिनेरियोज देख करके आई कंसिडर्ड एंड मेक दिस द प्रोबेबल कट ऑफ. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ही कट ऑफ रहेगा. मैंने ये ऑल इंडिया रैंक बताई, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये कैटेगरी रैंक नहीं है. ठीक है. सो अगर आप इन स्टेट्स में जाना चाहते हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, सो दिस कुड बी द पॉसिबल कट ऑफ फॉर ईच एंड एवरी स्टेट आई टोल्ड. Okay, so this was the whole scenario. Hopefully you liked the video. If you liked the video, then please don't forget to press the bell icon on my channel and don't forget to subscribe my channel. Okay, so bye bye, take care, wish you all the best.